वसा घेऊया धर्मवीराचा, बहुजन सारे सुखवाया, अविरत झिजुनी ज्ञान दिनाने माता साऱ्या उजळाया। विद्यार्थी मित्रों, मैं कूड़गे एसयू सह शिक्षक सहाध्यापक महाराष्ट्र संत विद्यालय तेर, आज से हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं का अभ्यास शुरू करने वाले हैं। इसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाए हैं, ये भी वीडियो एक के बाद एक आपको मिलते जाएंगे। तो हम 8वीं कक्षा की हिंदी की किताब हिंदी सुलभ भारती का आज से अभ्यास शुरू करने वाले हैं। इस प्रस्तुत किताब में जो अनुक्रमणिका है वो आप देख सकते हैं। प्रस्तुत किताब में पहले इकाई में 9 पाठ आते हैं। इनमें कई कविताएं हैं, ये आप देख सकते हैं। दूसरी इकाई में कुल मिलाकर 9 ही पाठ आते हैं। इनमें भी कई लघु कथाएँ, कई कविताएं, एकांकिका, व्याकरण, रचना विभाग एवं भावार्थ का भी समावेश इसमें किया गया है। तो आज हम पहला इकाई का कविता राम प्रसाद बिस्मिल, यहाँ पे आप देख सकते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, उनका परिचय यहाँ पे दिया गया है। हम थोड़ा सा परिचय उनका यहाँ पे करेंगे। आप देख सकते हैं उनका जन्म, मृत्यु और एक भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। वे साहित्यकार भी थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कविता ही उन्होंने लिखी है जो हमारा आत्मिक बल बढ़ाने वाली कविता थी। ये कविता, प्रस्तुत कविता हे मातृभूमि। तो हम इस कविता का अर्थ शुरू करते हैं। हे मातृभूमि, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। इसका अर्थ है कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में शीश, अपना जो सर है, शीश यानी सर, वो नवाना चाहता हूँ, यानी कि झुकाना चाहता हूँ। तुम्हारे प्रति मैं सम्मान रखता हूँ। अगर किसी के प्रति हम अपनी सम्मान रखते हैं तो हम उसके प्रति हमारा शीश नवाते हैं। शीश नवाना। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरणों में लाऊं, मैं अपनी महान भक्ति की भेंट, हे मातृभूमि, मैं अपनी महान भक्ति की भेंट तेरे शरणों में, तेरे चरणों में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। तो विद्यार्थी मित्र, यहाँ पे कवि क्या बताना चाहता है? माथे पे चंदन हम कब लगाते हैं? जब कोई बड़ा काम करके आए हो, किसी का सम्मान करना हो, माथे पे चंदन लगाते हैं, उसके गले में माला डालते हैं। तो तू ही मेरा चंदन है, तू ही मेरी माला है, ऐसा कवि अपनी मातृभूमि को बोलता है। प्रस्तुत कविता में कवि मातृभूमि का गुणगान यहाँ पे गाता है। तो बोलता है, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, जिह्वा, जिह्वा यानी जीभ, मेरी जो जीभ है, जीभ पे तेरा ही गीत हो, तेरा ही नाम, तेरा ही नाम गाओ हर दिन हर पल। जिससे सपुत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे। हे मातृभूमि, तूने यहाँ पे कैसे कैसे सपूत दिए हैं, कैसे कैसे को जन्म दिया है? श्री राम कृष्ण, जिन्होंने सच्चाई के राह पर चलने को बताया गया।
हे मातृभूमि, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। तेरी जो धूल है, मिट्टी है, इस मिट्टी को मैं अपने शीश पर लगाऊं, मैं पावन हो जाऊं, ऐसा कवि यहाँ पे करता है। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। देखो यहाँ पे कवि अपने मातृभूमि को माँ बोलता है और क्या कहता है कि समुद्र तुम्हारे पद धोते हैं। अगर हम इस भारत भूमि का नक्शा देखें तो हमें पता चलेगा, जो कन्याकुमारी स्थान है दक्षिण में, भारत के दक्षिण में जो कन्याकुमारी का स्थान है, वो कन्याकुमारी के यहाँ 3 समुद्र आकर जैसे कि भारत माँ के पद यानी कि पैर नित्य धो रहे हैं। कौन से समुद्र हैं वहाँ पे? वहाँ पे है अरबी समुद्र है, बंगाल का उपसागर है, हिंद महासागर है। ये तीनों समुद्र आकर तुम्हारे पद नित्य धोते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ तुझको, मैं वह चरण दबाऊं। अरे वैसे चरण दबाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो, ये कवि कहता है। और क्या कहता है कवि? देखो, सेवा में तेरी माता मैं भेद तजकर, भेदभाव तजकर, तजकर यानी त्याग कर, त्याग देना, छोड़ देना। मैं तेरी सेवा में ऐसा विलीन हो जाओ, तल्लीन हो जाओ कि सब कुछ भूल जाऊं, भेदभाव नहीं करूँगा मैं। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाओ। मैं वो नाम जो जिसमें पुण्य की भांति मुझे होता है, भास मुझे होता है, जिसमें पुण्य का भास होता है, वैसा नाम है, मैं सुनाऊंगा और सुनूंगा, वैसा नाम है तेरा। आगे क्या कहता है कभी आखिर में? तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। राम प्रसाद बिस्मिल जो मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त करना चाहते हैं, देश हित में न्यौछावर होने की लालसा व्यक्त की है, तो वे क्या कहते हैं आखिरी पंक्तियों में? तेरे ही काम आऊँ, मैं तेरे काम आना चाहता हूँ, यही मेरा मंत्र है, यही जीवन है। अगर मैं बलिदान, देखो बच्चों, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊँ, मेरा मन और मेरा देह ये तुम पर न्यौछावर करने को है तैयार, मैं न्यौछावर करने वाला हूँ तुम्हारे प्रति। ऐसा प्रस्तुत कविता में कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने यहाँ पे अपनी भावना व्यक्त की है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही देश प्रेम जगाने वाली कविता यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल जी ने यहाँ पे व्यक्त की है। चलो बच्चों, तो आगे हम इस कविता का गायन करेंगे।